इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबतों में ही तो निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से न उलझे वो झरना किस काम का, वो झरना किस काम का। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य हब एजुकेशनल चैनल पर, जो सिर्फ आपके लक्ष्य पर काम करता है। विद्यार्थियों, अगर आपके जीवन में सफलता चाहिए तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन हार मत मानिए। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो मेहनत कीजिए। बीते हुए वक्त को भूल जाइए, वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता ना करो, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए और अपने काम को टालना बंद कर दीजिए। फिर आइए हमारे चैनल पर, पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। कक्षा को एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और आज के सेशन को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ है? 1960 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1970 ईस्वी। कब प्रकाशित हुआ है तीसरा सप्तक, आप सभी लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विद्यार्थियों आप सबने अपना विकल्प चुना है बी, तो बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। यानी तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में होता है। आगे देखते हैं। ये जो सप्तक हैं इनका प्रकाशन और संपादन का काम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी ने किया था। और अज्ञेय जी ने अपने जीवन काल में विद्यार्थियों 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है। जो पहला तार सप्तक है वो जो है तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुआ था। कब? 1943 ईस्वी में। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ये चारों सन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से तमाम सारे प्रश्न जो है परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। फिर आपका प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मात्रिक छंदों के बजाय वर्णवृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। क्या है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का मुख्य तत्व? वो है आपका नई नई राहों का अन्वेषण। यानी जो अज्ञेय जी हैं वो प्रयोगवादी कवियों के विषय में कहते हैं कि मैं राही नहीं, राहों का अन्वेषी हूँ। अर्थात बनी बनाई जो काव्य की पूर्व परंपरा चली आ रही है उससे अलग हट करके हिंदी साहित्य में, वो चाहे भाषा हो, छंद हो, रस हो, अलंकार हो, काव्य शिल्प हो, काव्य शास्त्र हो, हर क्षेत्र में जो है नया प्रयोग करने के पक्षधर थे। फिर प्रयोगवाद का प्रारंभ कब होता है? 1943 ईस्वी में अज्ञेय जी के द्वारा तार सप्तक के प्रकाशन से। तार सप्तक में नई नई विचारधारा के 7 प्रमुख कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थीं और इन्हीं की रचनाओं को जो है 7 कवियों को संकलित किया जाता था। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में संकलित नहीं हैं? रामकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नंद किशोर आचार्य। तो निम्नलिखित में से
जिस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में नहीं संकलित हैं उनका नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। क्योंकि जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं ये दूसरे सप्तक के कवि हैं विद्यार्थियों। किसके हैं? दूसरे सप्तक के। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ है। इनकी प्रमुख कविताएं हैं, कुछ कविताएं चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने। चौथे सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ है। और इसमें आने वाले कवि कौन कौन से हैं? अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर इत्यादि का नाम जो है इसमें शामिल किया गया है। फिर अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, उसे आप सभी को बताना है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ है, तो ये तो बात सही है। चौथे सप्तक का प्रकाशन जो है 1979 ईस्वी में हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। रघुवीर सहाय जी दूसरे सप्तक के कवि हैं, ठीक बात है। जो सही नहीं है आपका विकल्प सी, शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, अर्थात तीसरे में नहीं है, और ना ही ये जो है तीसरे सप्तक की कवयित्री हैं। क्योंकि जो शकुंतला माथुर जी हैं ये विद्यार्थियों दूसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाली कवयित्री है। तार सप्तक की स्थापना 1943 ईस्वी में अज्ञे जी ने की है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में, तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में, चौथे सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ है। और तार सप्तक में 7 कवियों के काव्य संग्रह हैं। अज्ञे जी ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है, यानी अपनी परिपाटी का निर्माण वो स्वयं करते हैं। अगला आपका प्रश्न है, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय, गजानन माधव, मुक्तिबोध। किसने जो है फैंटेसी का प्रयोग प्रमुखता से किया है हिंदी कविता में? तो वो हैं आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी। और गजानन माधव मुक्तिबोध जी को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध ने जो है फैंटेसी की परिभाषा क्या बताई है? फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौड़ और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान के ही नियम होते हैं। ये परिभाषा किसकी है? फैंटेसी के संदर्भ में गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। फिर आपका प्रश्न है, इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? नलिन बिलोचन शर्मा जी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी, नरेश केसरी कुमार जी। तो विद्यार्थियों जो प्रपद्यवाद या नकेनवाद से संबंधित कवि नहीं है उनका नाम क्या है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी। और जो आपके प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी हैं इनका संबंध जो है तीसरे सप्तक से है, यानी ये तीसरे सप्तक के कवि हैं और जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। प्रपद्यवाद को अभी हमने ऊपर बताया था नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि प्रपद्यवाद का जो प्रवर्तन है वो किसने किया था? नलिन बिलोचन शर्मा जी ने 1956 ईस्वी में नकेन के प्रपद्य नाम से एक संकलन प्रकाशित कराया था। नकेन का तात्पर्य क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश के नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर इसको नकेन
बनाया गया है। और ये तीनों कवि जो है कहाँ के हैं? बिहार के हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं कौन हैं? रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेमिचंद्र जैन। कौन है दूसरे सप्तक के कवि? उनका नाम है रघुवीर सहाय जी। और दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब होता है विद्यार्थियों? 1951 ईस्वी में। इसमें जो संकलित कवि हैं उनको हम देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। ये जो है 7 लोग इसमें आते हैं। आगे देखते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। कौन नहीं सुमेलित है? देखते हैं। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रसिद्ध कविता है, सही है। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, सही है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है, सही है। जो सुमेलित नहीं है यानी उत्तर आपका है विकल्प डी, टूटने का सुख, यह जो है अज्ञेय जी की रचना नहीं है। आगे देखते हैं। जो टूटने का सुख रचना विद्यार्थियों है, ये किसकी है? आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी की। फिर जो है अगले प्रश्न को हम सभी देखते हैं। प्रश्न है आपका, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने, शमशेर बहादुर सिंह जी ने, डॉक्टर नामवर सिंह जी ने और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। क्या होगा इसका उत्तर विद्यार्थियों? तो मुक्तिबोध जी की जो प्रसिद्ध रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, उसकी भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? वो हैं आपके शमशेर बहादुर सिंह जी। और शमशेर बहादुर सिंह ये जो आपके हैं हिंदी के दूसरे सप्तक के कवि हैं, जिसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, जिस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है उसे क्या कहेंगे? कौन सी है? सौंदर्य बोध, ब्रह्म राक्षस, असाध्य वीणा, मोचीराम, आत्मजयी। क्या होगा उत्तर? जिस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है उस कविता का नाम क्या है? असाध्य वीणा। और असाध्य वीणा विद्यार्थियों ये किसकी कविता है? तो वो है आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। और असाध्य वीणा एक जो है हिंदी की ये लंबी कविता मानी जाती है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध जी की कविता है। मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल की जो है रचना है। आत्मजयी ये प्रबंध काव्य किसका है? कुंवर नारायण जी का, जिसमें मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या कठोपनिषद को माध्यम बनाकर प्रस्तुत की गई है। इसमें जो है आत्मजयी रचना में नचिकेता है जिसका साक्षात्कार यमराज से होता है, इसी का चित्रण इसमें किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं, उसे आप लोगों को बताना है। मुक्तिबोध गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, नागार्जुन। और विकल्प है आपका भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, नागार्जुन। यानी इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि एक विकल्प ऐसा है जिसमें सभी कवि किसी न किसी सप्तक के हैं। तो विद्यार्थियों क्या होगा इसका उत्तर? यदि आपने दिया है विकल्प बी तो बिल्कुल सही होगा। रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन, ये तीनों जो है सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं।
और प्रयोगवाद, इसका प्रकाशन कब हुआ है विद्यार्थियों? 1943 ईस्वी में। किसने किया है? अज्ञेय जी ने। और इनके जो तार सप्तक हैं इनमें जो है 7 कवि शामिल किए गए हैं, उन्हीं की रचनाओं को संकलित किया गया है। अज्ञेय जी के संपादकत्व में कुल जो है 4 सप्तक प्रकाशित होते हैं। रामविलास शर्मा ये तार सप्तक के कवि हैं, और नरेश मेहता, मदन वात्सायन यानी नरेश मेहता ये दूसरे सप्तक के हैं, और मदन वात्सायन ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है, यानी क्या कहना चाहता है? हम लोग देखते हैं, इसके विकल्प थोड़ा बड़े हैं। समाज हमेशा ही व्यक्ति का विरोधी होता है, व्यक्ति को समाज से अनुकूल बने रहकर जीना चाहिए, कुत्सा और अपमान व्यक्ति को झुका देते हैं, व्यक्ति निराश होकर समाज के पास ही जाता है। और अगला विकल्प क्या है उसे भी हम देखते हैं जरा। व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? यह दीप अकेला कविता के विषय में आपका विकल्प ई, यानी व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है, यही आपका सही उत्तर है। और ये जो कविता है यह दीप अकेला, ये किसकी है विद्यार्थियों? तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी की। और अज्ञेय जो है प्रयोगवाद के कवि हैं। और इस कविता में जो है व्यक्तिवाद में समाज या समूह को शामिल किया गया है। अज्ञेय जी की चर्चित कविताएं क्या हैं, कौन कौन सी हैं? असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्यूब, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच है इत्यादि। और असाध्य वीणा अज्ञेय जी की एक लंबी कविता है, और अज्ञेय जी को उनके कविता संग्रह आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं। फिर आपका प्रश्न है, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष किया गया है? अंतः सलिला, कलगी बाजरे की, नदी के द्यूब, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर। तो इनमें से जिस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष किया गया है उसका नाम क्या है? हरी घास पर क्षण भर। यानी क्या है, जो कवि है शहर में रहने वाले लोग हैं जो अपनी डींगे हाँकते हैं, अपने घमंड में चूर रहते हैं शहर में रहने के कारण, उनके ऊपर व्यंग किया गया है। और हरी घास पर क्षण भर ये जो कविता है किसकी है? प्रयोगवाद तथा नई कविता के शलाका पुरुष कहे जाने वाले अज्ञेय जी की। अज्ञेय जी के काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, पूर्वा, सुनहले शैवाल, सागर मुद्रा इत्यादि। और अज्ञेय अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाले कवि हैं। यानी क्या है, अज्ञेय के काव्य के ऊपर अस्तित्ववाद का प्रभाव देखा गया है। आपका अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है रक्तालोक स्नात पुरुष, अरुण कमल, बरगद, तालाब, शिशु। तो अंधेरे में जो कविता है उसमें तमाम सारे प्रतीक हैं, और प्रतीक के रूप में जो नहीं है उसका नाम क्या है? उत्तर आपका विकल्प बी, तालाब। आगे देखते हैं। और रक्तालोक स्नात पुरुष ये तो है प्रतीक के रूप में, अरुण कमल भी है, बरगद भी है, और शिशु प्रतीक के रूप में भी विद्यमान है। अंधेरे में जो कविता है
गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। इनकी 2 काव्य कृतियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविताएं हैं इनकी। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता को फैंटेसी शैली में लिखा है और अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में सन 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, ये कथन किसका है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, श्रीकांत वर्मा, धनंजय वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। तो ये कथन किसका है विद्यार्थियों? नामवर सिंह जी का। क्या कहते हैं? कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। आगे चलते हैं हम सभी लोग। रामविलास शर्मा जी ने अंधेरे में जो कविता है मुक्तिबोध जी की, उसके बारे में क्या कहा है? अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। शमशेर बहादुर सिंह जी ने अंधेरे में कविता के विषय में लिखते हैं, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। ये बात बार बार पूछी जाती है और इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ है? 1, 3, 2, 4, 5। तो अभी हमने विद्यार्थियों आज के ही सेशन में कई बार बताया है कि अज्ञेय जी ने अपने जीवन काल में 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया है। फिर प्रयोगवाद का प्रारंभ कब होता है विद्यार्थियों? 1943 ईस्वी में। तार सप्तक जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, उसके अंतर्गत आने वाले कवि कौन कौन से हैं? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। फिर जो है दूसरे सप्तक को हम लोग देखते हैं। दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है? 1951 ईस्वी में। इसमें कौन कौन से कवि आते हैं? शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ है और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। इसके बाद में हम सभी लोग चौथे सप्तक को देखते हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1979 ईस्वी में और इसमें कौन कौन से कवि शामिल किए गए हैं? अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर इत्यादि। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ये जो है प्रश्न और इसके विकल्प थोड़ा सा बड़े हैं, इसलिए थोड़ा इसको हम और ऊपर बढ़ा लेते हैं। चलिए पहले हम एक विकल्प को देख लेते हैं, उसके बाद में अगले विकल्प को देखेंगे। प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया है। अब है क्या विद्यार्थियों, इसमें यही बात जो है गलत है प्रयोगवाद के विषय में, और यही आपका सही उत्तर है। प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों
और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण बिल्कुल भी नहीं किया है, यानी ये बात असत्य है। बाकी बातों को भी हम देखते हैं। क्या है? प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं, ये बात सत्य है। प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है, ठीक बात है। फिर प्रयोगवाद नाम उन व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई हैं। ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं। फिर हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? परंपरावादी विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, जनवादी विचारधारा, सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा। तो जो आपके रामविलास शर्मा जी हैं वो जनवादी विचारधारा से संबंधित लेखक हैं। आगे देखते हैं, रामविलास शर्मा जी के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध, वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं, ये सभी काव्य संग्रह किसके हैं? रामविलास शर्मा जी के। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय जी की नहीं है? स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करें, कितनी शांति, आत्महत्या के विरुद्ध। तो इनमें से विद्यार्थियों जो रचना आपके रघुवीर सहाय जी की नहीं है उसका नाम क्या है? कितनी शांति, और स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करें, आत्महत्या के विरुद्ध, ये सभी प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं? रघुवीर सहाय जी की। जबकि होता क्या है? कितनी शांति, ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? तो आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की कविता है। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो प्रस्तुत पंक्तियां यानी अज्ञेय जी की किस कविता से ली गई हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग विकल्पों को देखते हैं। नदी के द्वीप, आज मैं पहचानता हूँ, सागर किनारे, कलगी बाजरे की। तो ये पंक्तियाँ किससे ली गई हैं विद्यार्थियों? कलगी बाजरे की कविता से। क्या है? अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो ये जो है काव्य पंक्तियां अज्ञेय जी की कविता कलगी बाजरे से ली गई हैं। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? समाज निरपेक्षता, दुरूहता, समाज सापेक्षता, अस्पष्टता। तो प्रयोगवादी जो रचनाकार थे उनकी रचनाएं लोकप्रिय न होने का जो सही कारण नहीं है वो है आपका समाज सापेक्षता, यानी समाज को ध्यान में रख करके उनकी कविताएं नहीं लिखी गई हैं। और समाज निरपेक्षता, दुरूहता, अस्पष्टता, ये तीनों बातें लागू होती हैं। फिर हम सभी लोग जो है अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कौन नहीं है विद्यार्थियों तार सप्तक के कवि? तो आप सब लोग जानते हैं, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी
निराला। ये जो है तार सप्तक के कवि नहीं हैं विद्यार्थियों, फिर किस में आते हैं? तो ये हैं आपके छायावाद के अंतर्गत आने वाले कवि। तार सप्तक के अंतर्गत अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल का नाम आता है। और प्रयोगवाद का प्रारंभ वर्ष 1943 ईस्वी में होता है, जिसका संपादन और प्रकाशन अज्ञेय जी ने किया था। फिर हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र जी की नहीं है, उसे आप लोगों को बताना है। ब्रह्म राक्षस, गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल। कौन सी रचना नहीं है विद्यार्थियों भवानी प्रसाद मिश्र जी की? तो उसका नाम क्या है? ब्रह्म राक्षस। और गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, ये सभी जो है कविताएं किसकी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। फिर जो है ये ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? तो ये है आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? भूल गलती, अंधेरे में, अंतःकरण का आयतन। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है विद्यार्थियों विशेषता, यानी कौन सी विशेषता नहीं है? क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, दुखवाद। कौन सी विशेषता नहीं है? तो वो है आपका विकल्प सी, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग जो है प्रयोगवादी कवियों ने नहीं किया है। उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं, जैसे कि प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया है, तो यहाँ पर क्या है? नया प्रयोग बल्ब के रूप में किया है। ऐसे ही तमाम सारे इनकी कविताओं में प्रयोग देखने को मिलते हैं। और क्षणवादिता, ये तो विशेषता बड़ी ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण है प्रयोगवाद की, यानी ये क्षणवादी हैं, क्षण पर विश्वास करते हैं। ये भविष्य की और भूत की चिंता बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और बौद्धिकता इनकी कविता की विशेषता है। दुखवाद भी प्रमुख विशेषता पाई जाती है। इसके उपरांत जो है और जो प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं उसको भी हम लोग देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे कि अहमवादी प्रवृत्ति, यानी प्रयोगवादी जो कविता है और जो कवि हैं वो कैसे हैं? अहमवादी हैं। और यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और नवीन भाषा का भी प्रयोग इन लोगों ने भी किया है अपनी कविताओं में। तो विद्यार्थियों, आज के इस सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने हिंदी साहित्य इतिहास में प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये प्रश्न आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने सभी साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा, यही आपसे अपेक्षा है। और हम आप सभी को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी को फिर से नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।